बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू यमीज़ तड़का। आज मैं आपके साथ वनीला रोज़ेट केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे कि रोज़ फ्लावर केक भी कहते हैं। इसे हम 3 डिफरेंट शेड्स की क्रीम से बनाएंगे। बहुत ही मज़े का केक बनेगा। जो भी इसे खाएगा इसकी तारीफ़ किए बिना नहीं रहेगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान लेंगे। इसके लिए एक छलनी में 3/4 कप मैदा डालेंगे। ग्राम्स में 94 ग्राम है। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 2 चुटकी नमक डालकर इसे छान लेंगे। अब एक बोल में 2 अंडे डालेंगे और इन्हें हम इलेक्ट्रिक बीटर से बीट कर लेंगे। 1 से 2 मिनट तक बीट करेंगे। फिर इसमें हाफ टी स्पून वनीला एसेंस के डालेंगे और पिसी हुई चीनी हाफ कप प्लस 2 टेबलस्पून डालेंगे। ग्राम्स में 116 ग्राम है और इसे दोबारा हम इलेक्ट्रिक बीटर से बीट करेंगे। अब अंडों चीनों को अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। अब इसमें 1/4 कप ऑयल शामिल कर देंगे और दोबारा से बीट करेंगे। अब जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमने छान के रखे थे वो थोड़े थोड़े करके इसमें मिक्स करेंगे और विक्स से अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। मिक्सिंग बहुत अच्छी तरह से करेंगे। बैटर थोड़ा सा थिक है। अब इसमें हम 2 टेबलस्पून मिल्क के ऐड कर देंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। केक का बैटर रेडी हो गया है। अब इसे केक टिन में भर लेंगे। एक 6 इंच के केक टिन को ग्रीस करके इसमें मैंने बटर पेपर लगा दिया है। टिन की साइड्स को भी अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। अब ये बैटर इसमें भर देंगे। अब केक के टिन को 3 से 4 बार अच्छी तरह से टैप कर देंगे ताकि तमाम एयर बबल्स रिमूव हो जाएं। अब हम इसे एक पतीले में बेक करेंगे। इसके लिए एक पतीले को 10 मिनट तक प्री हीट करके इसमें एक स्टैंड को रख के ये केक टिन इसमें रख देंगे। उसे कवर कर देंगे और उस पर कोई वेट रख के फ्लेम को लो कर देंगे। अब तकरीबन 55 मिनट के बाद केक को चेक कर लेते हैं। केक बहुत अच्छे से बेक हो चुका है। केक का कलर भी बहुत अच्छा आया है। अब इसे एक शासलिक स्टिक से चेक कर लेंगे। स्टिक क्लीन बाहर आई है। केक बेक हो चुका है। आप केक को एक बार 40 मिनट पर भी ज़रूर चेक कर लें। केक ठंडा हो चुका है। अब इसका बटर पेपर रिमूव कर देंगे। बहुत अच्छा केक बेक हुआ है। बहुत सॉफ्ट और स्पंजी केक बना है। अब इसे हम लेयर्स में कट कर देंगे। तीन लेयर्स में हम कट करेंगे। बहुत सॉफ्ट और स्पंजी केक है। अब हम केक की फ्रॉस्टिंग तैयार कर लेंगे। इसके लिए एक बोल में 1 कप प्लस 1/4 कप बिल्कुल चिल व्हिपिंग क्रीम लेंगे। व्हिपिंग क्रीम मीठी है। अगर मीठी ना हो तो आप इसमें थोड़ी चीनी शामिल कर दें। अब इसे इलेक्ट्रिक बीटर से उस वक्त तक बीट करेंगे जब तक कि इसमें स्टिफ पीक्स ना बन जाएं। क्रीम हमारे बहुत अच्छे से बीट हो चुकी है। उसमें स्टिफ पीक्स भी बन चुके हैं। अब 2 टेबलस्पून कंडेंस मिल्क को हाफ कप पानी में घोल लेंगे और इससे हम केक की लेयर्स को सोक करेंगे। केक की फर्स्ट लेयर पे ये सिरप डालेंगे। फिर इस पर थोड़ी क्रीम डालेंगे और इसे पैलेट नाइफ से स्प्रेड कर लेंगे। अब इस पर केक की दूसरी लेयर रखेंगे और इसे भी कंडेंस मिल्क के सिरप से अच्छी तरह से सोक करके इस पर थोड़ी सी क्रीम डालेंगे और इसे भी स्प्रेड कर देंगे। अब इस पर केक की थर्ड लेयर रख देंगे। इसे उल्टा करके रख देंगे ताकि हमें एक स्मूथ सरफेस मिल जाए। इसे भी मिल्क से अच्छी तरह से सोक करेंगे और इस पर भी थोड़ी सी क्रीम डालकर स्प्रेड कर देंगे। हमें इस मौके पर बहुत ज़्यादा क्रीम नहीं यूज़ करनी है। जितनी क्रीम है बस उसी से ही इसे अच्छी तरह से स्मूथ कर देंगे। मैंने यहाँ केक बोर्ड नहीं लगाया है, इसलिए केक को थोड़ा सा उठाकर इसके नीचे हम केक बोर्ड रख देंगे। केक बोर्ड पर थोड़ी सी क्रीम लगा देंगे और एहतियात से केक इस पर ट्रांसफ़र कर देंगे। अब एक बोल में थोड़ी सी व्हिपिंग क्रीम निकालेंगे और इसमें चंद ड्रॉप्स पिंक फूड कलर के ऐड कर देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही खूबसूरत सा पिंक कलर बनकर रेडी हो जाएगा। अब इसे हम पाइपिंग बैग में भर लेंगे।
अब जो बाकी क्रीम बची है उसमें हम ब्लू कलर के चंद ड्रॉप्स डालकर मिक्स कर लेंगे और इसे भी पाइपिंग बैग में भर लेंगे। अब हम केक पर बनाएंगे बहुत ही खूबसूरत से रोज़ फ्लावर्स। रोजेस बनाने के लिए 1 mm नोज़ल यूज़ की है। साइड्स पर रोजेस की 2 लेयर्स बनाएंगे। इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज ले जाते हुए इसके रोजेस बना लेंगे। अब ये एक फ्लावर जो है मैंने क्लॉकवाइज बनाया है। क्लॉकवाइज ज़्यादा इजीली बनते हैं। अब ये ब्लू फ्लावर्स हम उसकी टॉप पे बना लेंगे। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना रहे हैं हम और बहुत इजीली बन रहे हैं। अब इसी तरह से इनकी सेकेंड लेयर भी बना लेंगे। सेंटर में जो जगह बच गई है इसमें एक बड़ा रोज़ बना देंगे। पूरा केक जो है रोज़ फ्लावर से भर गया है। जो स्पेस बच गई है उसे भी हम फिल कर देंगे। छोटे छोटे से स्टार्स बना देंगे इसमें। अब इस पर शुगर बॉल्स, गोल्डन शुगर बॉल्स लगा देंगे। हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा वनीला रोज़ेट केक तैयार हो चुका है। जितना केक देखने में खूबसूरत है उतना ही खाने में मज़ेदार है। इसके मज़ेदार होने का अंदाज़ा आपको उस वक्त होगा जब आप इसे बनाकर खाएंगे। तो ट्राई कीजिएगा इस बहुत यमी केक को और यमीज़ तड़का को सब्सक्राइब कीजिएगा और रेसिपी को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।